हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगेन जो मेरे चैनल का नाम है आपको पता ही होगा, उसका नाम है कॉस्मिक ब्रेन। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो जीके कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है और इसको जो है हम लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है टेस्ट के माध्यम से, साथ में टाइमर भी दिया गया है जिससे आप खुद को जज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अगर मैं इसको आपको ये बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग स्पीडी के बुक से लिए गए हैं और जो है बार बार पूछा जाता है, उसी से हम लोग लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो चलिए ऑप्शन है भारतीय संविधान अधिनियम 1935, सेकंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946 और जो है तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942 और अपना जो है चौथा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928। तो चलिए टाइमर ऑन करता हूँ। 5 4 3 2 1 नाउ। तो उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगेन इस कैबिनेट मिशन में जो है 3 मंत्री थे। नाम बताया तो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले स्टीफन क्रिप्स, दूसरे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तो तीसरा है एबी अलेक्जेंडर। अगेन ये 3 मंत्री थे और अपना जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे और साथ में जो है सेना के अध्यक्ष भी थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम। तो संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम, चलिए ऑप्शन है तो संविधान सभा का जो विचार था सर्वप्रथम, तो ऑप्शन है भारतीय संविधान अधिनियम 1935, दूसरा कैबिनेट मिशन 1946, तीसरा जो है स्वराज पार्टी 1924 और अपना जो है चौथा है नेहरू रिपोर्ट 1921। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है स्वराज पार्टी 1924 में। तो संविधान सभा का जो विचार आया था सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में 1924 में आया था। उसके बाद है संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 345, दूसरा ऑप्शन है 389, तीसरा ऑप्शन है 367 और जो चौथा ऑप्शन है 380। तो चलिए मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो थे संविधान सभा के गठन के समय टोटल जो कुल लोग थे वो थे 389, 389 जो थे। अगेन संविधान सभा में जो है 296 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे। तो संविधान सभा में जो है 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और अगेन जो है और 3 जो है देसी रियासतों से थे और टोटल जो चुनाव हुआ था 294 सदस्यों के बीच हुआ था। तो अपना आंसर है 389। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया संविधान सभा में कितने सदस्यों को चुनाव हुआ था? तो संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? ऑप्शन 389, 259, तीसरा ऑप्शन है 294 और चौथा ऑप्शन है 260 यानी कि 260। तो चलिए टाइमर ऑन कर देता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है, जब जो क्वेश्चन था संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा में टोटल जो है 294 सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आंसर क्या आएगा? हमारा जो आंसर आएगा 3 आएगा। 294 सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो 294 सदस्यों का चुनाव होता। कांग्रेस पार्टी से 208 लोग थे, मुस्लिम लीग से 73 लोग थे। अगेन जो है मुस्लिम लीग जो है 73 बहुत कम उनको जो है क्या मिला था सदस्य प्राप्त, चुनाव में जो है बहुत कम जो सीटें प्राप्त हुई थी। इसलिए लोग जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान जो बनाने संविधान में सहयोग करने से
अस्वीकार कर दिया था और अगेन अपने लिए अलग पाकिस्तान और जो अलग संविधान का बिल्कुल मांग किया और इसी से जो है अपना जो है भारत जो है पाकिस्तान का जो है विकास शुरुआत हुआ। निर्दलीय से 8 थे, अन्य पार्टी थे 7 और टोटल कितने थे तो 396। तो पांचवा क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन 4 जुलाई 1946, 15 दिसंबर 1946, 2 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। तो चलिए मैं जो है टाइमर ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में। तो चलिए छठे क्वेश्चन में रहता है। छठवां जो क्वेश्चन हुआ संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइमर मैं ऑन कर देता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो अपना आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या हो गया? तो अगला जो क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। चलिए टाइमर ऑन कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर जो है सच्चिदानंद जो थे सिन्हा जो थे वो जो है अस्थायी सदस्य थे और संविधान में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो अब ना जो है अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया है इसको? तो अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। तो जो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको जो है स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। टाइमर मैं ऑन करता हूं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और पास कब हुआ था? तो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को और फिर इसी के बाद जो संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो ऑप्शन है 10, 12, 15 या 13। तो चलिए टाइमर ऑन करता हूं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 13। तो संविधान निर्माण के लिए जो है कितनी समितियां बनाई गई थी? तो वो है 13 समितियां बनाई गई थी। अगेन अगला क्वेश्चन है अपना संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार समिति जो थे उनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए टाइमर ऑन करता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों BN राव। तो BN राव जो थे क्या थे, संविधान सभा के जो है सलाहकार समिति कौन थे, BN राव। तो ये जो थे संविधान सभा के सलाहकार समिति थे। तो अगेन 13वां क्वेश्चन जो है अपना है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और चौथा है सरदार पटेल। टाइमर मैंने चालू कर दिया है। तो अगेन जो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये कौन थे, स्थायी सदस्य थे। तो अपना आंसर जो होगा क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो थे अपना आंसर। तो 14 क्वेश्चन में चलते हैं। जो 14 क्वेश्चन है, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है तो ऑप्शन जो है अपना जो है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BN राव या भीमराव अंबेडकर। सॉरी, ऑप्शन जो है MN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल और जो BN राव। तो जो है प्रांत संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे अपना जो थे कौन, सरदार पटेल जो थे वो थे अपना अध्यक्ष। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, पता नहीं यार स्क्रीन काम नहीं कर रहा था। तो अध्यक्ष कौन थे, प्रांत संचालन समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो है अपना 15वां क्वेश्चन आ गया अपन, संविधान सभा के संघ जो शक्ति था उनके जो संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है JB कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, तीसरा जो है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है महात्मा गांधी। चलिए टाइमर ऑन करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो है संघ शक्ति जो है उसके समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे अपना जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये था दोस्तों हमारा जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान सभा के से रिलेटेड। अगेन ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा, इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि क्या सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय भी लगता है, एडिट करने में समय लगता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो कभी कभी वॉइस में, तो कभी कभी स्क्रीन में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो यार बहुत वक्त लगता है बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जो है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया है, साथ में जो है एक प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ पर जाके आप जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वहाँ के उस टॉपिक से जो है आप जो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।